अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अरबी ज़ुबान सीखना चाहते हैं। दे वांट टू लर्न अरबिक और उनका ताल्लुक़ किसी मदरसे से नहीं है, या वो मदरसे कभी गए नहीं है, या वो जा नहीं सकते। तो ये उन लोगों के लिए गाइड है और स्पेशली फॉर उर्दू स्पीकिंग ऑडियंस, ठीक है, यानी कि जो उर्दू ज़बान बोलते समझते हैं और जो इंग्लिश भी समझते हैं या उर्दू के साथ इंग्लिश समझते हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा कि 5 से 7 सालों के अंदर मैंने कितनी अरबी सीखी, या वो कौन से तरीक़े थे, कि वो कौन सी किताब थी, वो कौन सी किताबें थी जिससे मैंने इस्तेफ़ादा किया। तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ऑनलाइन भी हैं, मेरे पास मौजूद भी हैं। तो ये एक मेरा एक्सपीरियंस है और हो सकता है सबका एक्सपीरियंस मुख्तलिफ हो। लोगों के पास रिसोर्सेज आप लोगों के पास हो सकता है ज़्यादा अच्छे हो। उस वक्त ग़ालिबन 2018 की बात है, जो मुझे उस वक्त रिसोर्स मिला एज अ कॉलेज स्टूडेंट होते हुए जो मेरे पास चीज़ें थी या जिस तरीके से मैं करवाया, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही मेरे पास ये सब भी किताबें मौजूद हैं। तो ये सारी मेरी ही अपनी कलेक्शन है जो मैंने इस अरसे में जमा की है। और इसमें काफ़ी सारी किताबें थी जो, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ता था तो किसी को मैंने गिफ्ट कर दी, या किसी ने ली और फिर वो वापस ही करी, या ऐसा कुछ मामला था। तो खैर, वी विल डिस्कस वन बाय वन। और अरबिक लैंग्वेज पर आने से पहले एक दो बातें हैं, वो ज़रा समझना हमारे लिए बहुत अहम है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, जो अरबी ज़ुबान है ना, जो लोग जो सीखते हैं अरबी ज़ुबान, उसकी अमूमन 2 वजूहात है जो कि मारूफ़ है। पहली वजह ये है कि लोग अरबी इसलिए सीखते हैं कि वो किसी अरब कंट्री में जाए, वहाँ पे जॉब हासिल करें, या अरबों से बात करने के लिए, तो वो अरबिक लैंग्वेज सीखते हैं। दूसरा जो मोटिव होता है अरबिक लैंग्वेज सीखने का, वो होता है कुरान को समझना, हदीस को समझना, यानी कुरान टेक्स्ट और जो हमारा क्लासिकल टेक्स्ट है, जो हमारे क्लासिकल स्कॉलर्स की बुक्स हैं, उनको समझना होता है। अच्छा, अब ये जो दोनों आपके गोल्स हैं, इसके पीछे ये जानना ज़रूरी है कि जब हम अरबी सीख रहे हैं तो हम कौन सी अरबी सीखें। फिर आपको पता है देयर आर लॉट ऑफ डायलेक्ट्स। हर अरबिक कंट्री का एक अपना डायलेक्ट है, यानी कि लहजा। जो आपकी कुरानी अरबिक है, आपकी जो फुसहा है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। और डायलेक्ट्स, ये भी बताना चलूँ कि अगर आपने अरबिक कंट्री में बात करनी है, बिलफर्ज आपको इजिप्ट में किसी से बात करनी है, तो जब आप फुसहा बोलेंगे वो आपको समझ जाएगा, लेकिन वो आपको पता नहीं क्या अजीब किस्म की मखलूक है ये। मिसाल के तौर पर जैसे हम उर्दू बोलते हैं, उर्दू बोलते वक्त अगर हम कोई बहुत ख़तरनाक किस्म के अल्फाज के अंदर डाल दें उर्दू में बात करते करते, तो सामने वाले देखेगा भाई क्या, मतलब उर्दू में बात करो ना, क्यों इतनी मुश्किल फ़ारसी क्यों बता दी आपने ये इंग्लिश में आप देखेंगे कोई शेक्सपियर की जो है ना, इंग्लिश में अगर बात शुरू कर दे आपसे, तो आपको यही लगेगा कि यार इतनी इंग्लिश क्यों झाड़ रहा है भाई। तो इसी तरह से अरबिक का है। अरबिक जो फुसहा है ना, इट्स अ मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक। ये अरबिक की वो फॉर्म है जो आज आपके अरबिक न्यूज़पेपर, बुक्स, आपके टीवी चैनल्स वगैरह वगैरह के अंदर फॉर्मल जो अरबिक है ना, ये इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप यही फुसहा किसी आम बंदे से, यहाँ के इराक़ी से, या किसी मिस्री से, किसी मसरी से, या किसी भी इस तरह की कंट्री से आप बात करेंगे, तो वो आपको समझ तो लेंगे, लेकिन उनके लिए आप जो है ना बड़े अजीब किस्म के हो गए, क्योंकि इट्स लाइक कि आप जो है थोड़ी सी फॉर्मल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, कुरानी अरबी और फुसहा में क्या फ़र्क है। अब ये समझ लें कि कुरान की जो अरबिक है, इट्स एन एडवांस फॉर्म ऑफ फुसहा की एडवांस फॉर्म है। और कुरान के जो कायदे होते हैं, कुरान अपने कवायद ख़ुद बनाता है, ख़ुद तय करता है। तो ऐसा नहीं है कि फुसहा के अंदर एक कायदा है, हम उसको कुरान के कवायद में ही उसको फिट करने लगें और फिर हमें मायने कुछ और समझ में आए तो हम कहेंगे भाई कुरान के अंदर कॉन्ट्रडिक्शन है, ऐसा नहीं है। कुरान के जो मायने होते हैं, कुरान के जो कवायद होते हैं,
कुरान इज़ इन द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ ग्रामर, ठीक है, कुरान की जो फॉर्म है वो हाईएस्ट है। और कुरान के एक लफ्ज़ के बिलफर्स हज़ार, जैसे बिलफर्स मिसाल के तौर पर, हज़ार तो नहीं खैर, मिसाल के तौर पर क़ल्ब है, क़ल्ब के हज़ार नाम हो सकते हैं, उसकी कैफियत हो सकती हैं, और एक ग्रामर रूल है, उसके मुख्तलिफ़ किस्म के जो है ना एप्लीकेशंस हो सकती हैं। फुसहा में ऐसा नहीं है, यानी कि कुरान के अंदर मुख्तलिफ़ क़वाइद, मुख्तलिफ़ माने हो सकते हैं। फुसहा के अंदर भी ऐसा होता है, लेकिन फुसहा के अंदर एक मायना भी चल जाता है, ठीक है। फुसहा के अंदर आप एक बात कहकर भी अपना कलाम मुकम्मल कर सकते हो। लेकिन जो अरब्स है, अरब्स जो है वो फुसहा को सीखते ही कुरान को समझने के लिए है, यानी कि उनको भी कुरान पढ़ना पड़ता है, अरब्स को भी कुरान समझना पड़ता है, उनको भी पढ़ना पड़ता है। और क्योंकि कुरान आप ये समझ लीजिए जैसे हमारे लिए गालिब है, इकबाल है और इस तरह के शुरा है, इंग्लिश लैंग्वेज स्टूडेंट्स के लिए आपके शेक्सपियर वग़ैरह है। तो इसी तरह से अरबिक पोइट्री, जो क्लासिकल अरबिक पोइट्री है, कुरान हदीस समझने के लिए आपको सीखनी पड़ती है फुसहा। तो अरब के आपस में लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं फुसहा में बात करते वक्त, लेकिन एक दूसरे के डायलेक्ट भी जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हो जाते हैं। ओके, तो हम बात करते हैं वो सारी किताबों के बारे में जो मेरे पास अभी मौजूद भी हैं, और जो मेरे पास PDF जिनसे मैंने इस्तेफ़ादा किया वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा। अच्छा, कॉलेज के बाद गालिबन ये बात है 2019 की बात है। 2019 में जब मैं बोर्ड के एग्ज़ाम्स दे चुका था कॉलेज के सेकेंड ईयर के, फिर उसके बाद मुझे शौक़ चढ़ा था कि मुझे अरबी ज़ुबान सीखनी है। आई वांट टू लर्न अरबिक लैंग्वेज। उस वक्त जेब में पैसे नहीं थे, और उस वक्त मैंने सोचा कि क्या किया जाए, यूट्यूब तो मौजूद थी, तो यूट्यूब के अंदर सब कुछ ही होता है। तो मैंने सर्च किया कि यूट्यूब के अंदर कौन सा कोर्स है, अरबिक लैंग्वेज कोर्स सर्च किया, तो उसके अंदर मुझे एक कोर्स मिला, और समझ लें कि बस वो पहला ही सर्च था और पहली ही वीडियो थी जो मैंने खोली। उसके अंदर मदीना अरबिक बुक्स, ये 3 बुक्स होती है, वैसे ये 7 बुक्स भी का भी एक सेट आता है। इन 3 बुक्स के लेक्चर्स मौजूद हैं। मेरे ख्याल से उस्ताद का जो नाम है वो अली महर नाम है, साद अली महर। तो उनके वो लेक्चर्स की सीरीज़ पूरी मौजूद है, तीनों बुक्स की, और 2.5 घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के वो लेक्चर्स मौजूद हैं। तो मुझे जो कि शौक़ चढ़ा था नया नया, और मैंने उस वक्त मदीना बुक 1 गालिबन शायद 10 से 12 दिन में, मैंने 13 दिन में शायद कंप्लीट कर ली थी, क्योंकि एक दिन में मैं 2-2, 3-3 लेक्चर लेता था, 2 घंटे के, 2.5 घंटे के, और इसी तरह से मैंने तीनों बुक्स कंप्लीट की। अच्छा, वो मेरा बिल्कुल फर्स्ट इंटरेक्शन था अरबिक के साथ, मैंने इससे पहले कुछ नहीं पढ़ा था, और वो जो कोर्सेज़ हैं वो मेरे लिए उस वक्त हार्ड भी थे, मुश्किल भी थे थोड़े से। अच्छा, इनकी एक वेबसाइट भी है मदीना अरबिक के नाम से, और उसके अंदर सारे जो है ना कंटेंट, उसके अंदर आपकी कीज़ भी हैं, उसके अंदर आपकी जो है बुक्स भी हैं, दूसरी बुक्स भी हैं कुरान से रिलेटेड। अच्छा, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप अरबिक सीखना चाहते हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान, तो आप ग्रामर तक, सर्फ, नहव, जो ग्रामेटिकल टर्म्स हैं, यहाँ तक आप जद्दोजहद करें। और अगर आप स्पीकिंग चाहते हैं तो स्पीकिंग की एक अलग दुनिया है, उस पर हम कभी बात करेंगे। बट नाउ आप ये समझ लें कि वी आर टॉकिंग अबाउट द अरबिक ग्रामर, ठीक है। अरबिक ग्रामर की हम बात करने जा रहे हैं कि अरबिक ग्रामर को हम किस तरह से सीखें, स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट फ्रॉम मदारिस और दे वांट टू लर्न अरबिक ग्रामर ऑन देयर ओन, और यू नो विद अ टीचर फ्रॉम स्क्रैच। तो चलें बात करते हैं। अच्छा, मैंने जो स्टार्ट किया, जैसे आपको बताया कि मैंने मदीना बुक से स्टार्ट किया था। मदीना बुक से बहुत बहुत फ़ायदा हुआ। मैंने पूरे नोट्स बनाए थे इसके, और मैं लिखता था बाकायदा उस वक्त 2019। तो बेसिक समझ में आया, इसम समझ में आया, फ़िल समझ में आया, हर्फ समझ में आया, थोड़ा बहुत फंक्शन, मुदाफ, मुदाफ इलैहि, जार, मजरूर वगैरह, ये चीज़ें समझ में आई थी उस वक्त। फिर मैंने ये फ़ैसला किया कि आई शुड जॉइन यूनिवर्सिटी, और मुझे जो है इस्लामिक स्टडीज़ या
मतलब अरबिक समझने के लिए या जो है ना उलूमुल इस्लामिया समझने के लिए मुझे कोई यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी चाहिए। सो एक यूनिवर्सिटी मैंने ज्वाइन की 2020 के अंदर। और अच्छा वहाँ पे जब मैंने स्टार्ट लिया, अच्छा मैं इंग्लिश में पढ़ चुका था, वहाँ पे जो स्टार्ट हुआ वो उर्दू के अंदर हुआ, यानी कि अरबिक लैंग्वेज उर्दू के अंदर। तो उर्दू अरबिक लैंग्वेज की जो बुक्स हैं उर्दू में, उसकी लैंग्वेज मुश्किल होती है, यानी कि अपनी लैंग्वेज ही मुश्किल होती है। यानी कि आप अगर उन किताबों से पढ़ेंगे तो आपकी उर्दू भी अच्छी हो जाएगी। ऐसा हुआ वाकई में। और सबसे पहली किताब जो मुझे इनमें से नो ये पहली किताब जो मेरे मेन कोर्स के अंदर थी वो है तहसीरुल कुरान। ये बहुत ज़बरदस्त किताब है और इसके नोट्स, इसकी जो है ना ये पूरी किताब मौजूद है आपके गूगल के अंदर। कुछ ऐसी दिखती है ये, पता नहीं नज़र आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, है इसकी पिक्चर डाल देंगे। तो तहसीरुल कुरान की आप अगर मैं बात करूँ, उसके अंदर ये बेस ही कुरान के हिसाब से हुई, यानी कि इसके अंदर कुरानी मिसाल दी हुई हैं, एग्जाम्पल्स दी हुई हैं कुरान से बहुत ज़्यादा। हर कायदा ये बताया कि कुरान में आ रहा है नहीं आ रहा, और वो यानी कि आप समझ लें कि ये आप अरबिक ग्रामर अगर कुरान के लिए सीख रहे हैं तो इट्स ग्रेट, ये किताब बहुत अच्छी है। लेकिन इट्स फॉर वेरी बिगिनर लेवल। ये बस यहाँ पर मेरे ख्याल से शायद होते इसकी जिल्दें भी मौजूद हों, हमने बस यही पढ़ी थी, इसकी जिल्दें मौजूद हो सकती हैं। लेकिन ये जो इसके अंदर अच्छा आखिर में लास्ट में वोकैबलरी भी आपको प्रोवाइड की हुई है। तो ये बहुत अच्छी किताब थी। ये हमारा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर आई गेस जो है हमने इसको पढ़ा था। लेकिन आप समझ लें कि ये पढ़कर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं ये पहले से पढ़ चुका था। बाकियों के लिए हो सकता है नया हो, लेकिन ये मैं जो बुनियादें थी वो मैं पहले से बेसिक्स पढ़ चुका था। अच्छा, फिर उसके बाद साल मुकम्मल होने के बाद ही, अच्छा साल यानी कि ये तो मेरा मेन कोर्स था ना, इसी के साथ मैंने अरेबिक माइनर भी लिया था। माइनर भी मैंने अरेबिक ही ले लिया था। तो उसके अंदर जो किताब पढ़ी आई गेस यहाँ में मौजूद है, ये है अल अरबिया बैन यदैक, अरेबिक इन योर हैंड, यस। ये आपकी जो किताब है अल अरबिया बैन यदैक, इसकी जो हालत है बहुत बुरी हो चुकी है, और क्योंकि मैंने इतनी पढ़ी, इसका जो हाशा जो है वो बुरा हो गया। अच्छा, ये मेरे माइनर कोर्स में थी, और आपको क्या कहते हैं, आप ये समझ लें कि ये एक तरीके से उन लोगों के लिए गाइड है जो अरबिक स्पीकिंग चाहते हैं। क्योंकि अरबिक डिपार्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आपको कुरान ही अरबिक सिखाएंगे, वो उसके अंदर मुख्तलिफ अरबिक की यानी कि अरबिक स्पीकिंग का उनका टारगेट होता है। असल में कुरान तो होता ही है साथ, लेकिन अरबिक स्पीकिंग जो है उनका असल टारगेट होता है अरबिक डिपार्टमेंट का। तो ये जो किताब थी इसके अंदर निशानात भी बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, और इससे भी काफ़ी सीखने को मिला। इसके अंदर बेसिक ग्रामर थी, लेकिन वही बात है कि कन्वर्सेशन बुक थी। कन्वर्सेशन बुक है, जिस वजह से ग्रामर तो मुझे आते थे, ग्रामर के रूल्स पे हैं लेकिन इतने ज़्यादा नहीं है। ये वॉल्यूम 1 है सिर्फ आपने। अच्छा, वॉल्यूम 1 मैंने क्या कहते हैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में कंप्लीट किया था अरबिक माइनर के अंदर। बाकी जिसके वॉल्यूम्स हैं वो मैंने खुद पढ़े थे, PDF में ही पढ़े थे, वो मेरे पास है नहीं। अच्छा, ये हो गया। ओके, तो फिर उसके बाद जब मैं सेकेंड ईयर में आया, तो सेकेंड ईयर के अंदर अच्छा एक बात मैं आपसे शेयर करना ही चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी जब मैंने गुजार ली, 3-4 साल गुजर गए, तो ऑनेस्टली मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। थर्ड ईयर के अंदर कुछ ऐसी हमारी किताबें आई जिससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा, लेकिन ये जो शुरू के साल गुजरे, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि आई हैव जस्ट वेस्टेड दैट, मैंने ज़ाया किया। लेकिन अल्लाह वालम, जाहिर सी बात है कि आप आगे बढ़ते तो एक्सपीरियंस गेन होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं इस पर मेहनत कर सकता था, आगे बढ़ सकता था।
और मैंने देखा कि 4th ईयर तक, यूनिवर्सिटी के 4th ईयर तक स्टूडेंट्स जो है वो इसम फ़िल हर्फ से आगे निकले ही नहीं, यानी कि उन्हें आगे कुछ पता ही नहीं है। अगर कोई एडिशनल कायदा बता दी जाए तो सब बोलते हैं भाई ये क्या चीज़ है। लेकिन मुझे इस बारे में मालूम था क्योंकि मैं पहले से ही पढ़ चुका था ये सारी चीज़ें जो मैं 4th ईयर तक पढ़ रहा था। तो अच्छा, 2nd ईयर के अंदर फिर हमारी एक किताब आई अरबिक माइनर के अंदर, वो थे अन्नुसूस अल अदबिया, दिस वन, अन्नुसूस अल अदबिया। अच्छा, इसके अंदर क्या किया गया है कि सारे जो मुख्तलिफ़ शौरा की यानी कि उनकी शायरियाँ और मुख्तलिफ़ टॉपिक्स को नसर से, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अल इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह और इस तरह के टॉपिक, छोटे छोटे पैसेजेस को इकट्ठा करके इन्होंने पूरा एक ये किताब जो है इसको उन्होंने, अच्छा इसके मेरे ख्याल से इसके भी वॉल्यूम्स है और ये पहले में ही हमें कुछ नहीं समझ में आता था क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और लेकिन जो हमारी मैडम थी वो बहुत एक्सपीरियंस थी, वो बहुत ज़बरदस्त, उन्होंने जिस तरीके से समझाती थी तो सारा का सारा खुद ही हिफ्ज़ हो जाता था। तो ये उस वक्त हमने पूरी नहीं पढ़ी थी, बाद में मैंने ये पूरी इसको मुकम्मल किया। और अच्छा, ये भी इसका भी ताल्लुक़ अदबी नुसूस से है। इसका मकसद जो पढ़ाने का होता था कि उसको समझ आ सके, तर्जुमा आप कर सके। कोई इसमें ग्रामर पे फोकस नहीं किया जाता था, यानी कि नहवी या सरफ़ी तरकीबात वगैरह हमने इसमें नहीं की। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास जो किताब आई 3rd ईयर के अंदर, जो मेरे पास यूनिवर्सिटी में स्टार्ट की गई, वो ये किताबें हैं जो मुझे बेहद पसंद हैं और मैं अभी भी पढ़ता हूँ और मैं अभी भी मुकम्मल नहीं कर पाया हूँ, और वो हैं अरबी का मुअल्लिम। ये वो किताब है जो मैं सोचा था काश कि मेरे पास ये पहले किताब होती और मैं ये सीख रहा होता। तो मेरे पास इसका पूरा सेट पहले भी था जो मैंने यूनिवर्सिटी में ही पढ़ कर अपने स्टूडेंट्स को दे दिया, अपने जूनियर्स को, सॉरी मैं पढ़ाता था तो इस वजह से स्टूडेंट्स मैं उनको कहता हूँ, लेकिन जूनियर्स ही हैं, आई एम ऑल्सो जूनियर। तो ये पूरा मेरे पास सेट मौजूद है अभी। मैं फिर ये जाकर ख़ास तौर पर उर्दू बाज़ार से जाकर लाया था और ये सेट मैंने पूरा ख़रीदा है और इसकी की भी मेरे पास मौजूद है। अच्छा, तो ये किताबें, ये जो अरबी का मुअल्लिम है ना, आप समझ लें ये बिल्कुल बिगिनर से एडवांस है। इसका जो 2nd वॉल्यूम है वही आपको जो है थोड़ा सा एडवांस लगेगा शुरू में, लेकिन ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसके अंदर आपको जो एक्सरसाइजेस दी गई हैं और जिस तरह से इसको फॉर्म किया गया है, हर चैप्टर में कवायद बताकर, यानी कि रूल्स बताकर, रूल्स बताने के बाद आखिर में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं, एक्सरसाइजेस दिए हैं। और एक्सरसाइजेस इस तरह की हैं कि आपको वो जो दर्स है वो पूरा का पूरा आपको उसी वक्त, यानी कि आपकी प्रैक्टिस करवा के ही छोड़ेगा उसी चैप्टर की। तो ये तकरीबन 4 वॉल्यूम्स हैं और 4 वॉल्यूम्स ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ग्रामर के लिए, यानी कि इससे अच्छी किताब मुझे फ़िलहाल उर्दू में अभी तक तो नहीं देखी, और हो सकती है बहुत सारी हैं। अच्छा, फिर मुझे रीडिंग के लिए सजेस्ट किया गया कि रीडिंग के लिए कससुन नबीइन, ये मदारिस में पढ़ाई जाती है और मदारिस में पढ़ाई जाती है अंबिया अलैहिस्सलाम की जो है, यानी कि आप समझ लें कि उनके किस्से वाक़यात हैं, उनको जमा किया हुआ है। बिगिनर लेवल से स्टार्ट होती है, फिर हार्ड लेवल पे आती है, यानी कि एंड की जो चैप्टर्स हैं उस पर आपको हार्ड लगेंगे। तीसरी किताब 2nd, इसका जो वॉल्यूम है वो शायद मेरे बैग के अंदर है, क्योंकि मैं उसको अपने ऑफिस में साथ रखता हूँ, वो मैं पढ़ता रहता हूँ। तो ये जो दूसरा वॉल्यूम मेरे पास इसका बैग में रखा हुआ है। ये जो 2 वॉल्यूम्स हैं, 3 वॉल्यूम्स इसकी टोटल, ये भी मदारिस का हिस्सा होती है। मेरे ख्याल से मदारिस में शायद इसका वॉल्यूम 1 ही पढ़ाया जाता है। तो ये आप समझ लें कि मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरीज़ को इन्होंने यहाँ पे जमा किया हुआ है और ये बहुत ज़बरदस्त, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसको पढ़ने। स्टोरीज़ हैं, सीरत से वाक़यात हैं, अंबिया के वाक़यात हैं वगैरह, सीरत से वाक़यात हैं और मुख्तलिफ़ स्टोरीज़ हैं, जैसे शिप के बारे में बता रहे हैं आपको, कभी कभी आपको फ्लावर के बारे में बता रहे हैं। जैसे ये भी इसका यही हिसाब है। वॉल्यूम 1 बहुत ईजी है, वॉल्यूम 2 में आएंगे थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा,
वॉल्यूम 3 में आएंगे, विदाउट एराब है फिर वॉल्यूम 3 के अंदर, एराब नहीं है इसके अंदर, और लेवल और बढ़ जाएगा। तो ये क़राअत राशिदा भी बहुत अच्छी है। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास एक जो नोट्स हैं, जो मैं ये समझता था कि मुझे ये सबसे पहले अगर मिल जाते जब मैं इंग्लिश में सीख रहा था, जब मदीना अरबिक वाला सीख रहा था, और जब मुझे ये मिल जाते तो हो सकता है कि मेरी अरबिक की फाउंडेशंस बहुत ज़्यादा अच्छी होती, और यानी मुझे शायद इतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। और वो है नुमान अली ख़ान के नोट्स। अच्छा, ये जो नोट्स है ये आपको PDF नुमान अली ख़ान की जो ड्रीम कोर्स है, ये मेरे ख्याल से 2022 का शायद उन कोर्स है, उससे पहले मैं ये पढ़ चुका था। 2022 के उनके कोर्स के अंदर बैना के ड्रीम कोर्स जो उन्होंने स्टार्ट किया था, जो जिस पे वो बच्चों को बिठाकर वो सिखा रहे थे, वो बहुत 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 ज़बरदस्त जो है ना कोर्स है। मैं ये रिकमेंड करूँगा, जो लोग पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने हज़ारों रुपए खर्च कर रहे हैं कोर्सेज़ ख़रीदने में, वो फ्री में जाएं और यूट्यूब में सर्च करें बैना ड्रीम कोर्स, मैं लिंक भी डाल दूँगा। बैना ड्रीम कोर्स सर्च करना, फ्री में जो है ना वो पूरा कोर्स बिगिनर टू एडवांस लेवल सर्फ व नहव, उसको अच्छी तरह से जो है ना आप उसको देखें। उसके अंदर प्रैक्टिस जो है ना क्लासेस भी हैं, और बहुत कमाल कोर्स है। आई वुड रिकमेंड यू कि आप उसको जाकर देखें। तो ये जो नोट्स थे मैंने प्रिंट करवा लिए थे, और बाकायदा मैंने बैना की टीम को ईमेल भी किया था कि परमिशन लेने के लिए। हालांकि उस्ताद ने तो बोला था कि परमिशन है सबके लिए, लेकिन मैंने ईमेल भी किया था परमिशन के लिए कि मैं ये अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर मैंने अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी थी, अपने स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता था। तो ये कमाल है बैना नुमान अली ख़ान। ओके, फिर उसके बाद लास्ट ईयर के अंदर, यस आई गेस लास्ट ईयर के अंदर हमने जो पढ़ी किताब वो थी दीवान हमासा, दीवान अल हमासा, बाब अल हमासा। तो ये किताब शायरी की है, अरबी ज़ुबान में शायरी की किताब है। ये बहुत डिफ़िकल्ट है, और ये हम पढ़ते थे, इसको बहुत कम ही हिस्सा इसमें से पढ़ा है हमने, और वो भी सिर्फ गुजारा गया है, समझ लें आप। तो लेकिन ये अच्छी किताब है, मैंने इसको बाद में पढ़ा। इसकी शायरी जो है ना वो मज़े की शायरी है, यानी कि आपको अगर इंटरेस्ट है तो आप इसको ज़रूर पढ़ें। इसकी आप सरफ़ी नहवी तरकीब भी करें, इसके अंदर मौजूद है, ये मेरे पास हल है। इसका शरह है ये बाबुल हमासा की मतरुस्समा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो बड़ी मुझे फ़ायदेमंद जो किताब मिली, और इसी के साथ एक और भी किताब जो मेरे पास भी है नहीं, ज़ादुत तालिबीन। ये ज़ादुत तालिबीन की तरकीब है, ये पूरी तरकीबात है इसके अंदर, यानी कि सरफ़ी और नहवी तरकीब है कि एक इबारत है, उसके अंदर किस तरह से पूरा जो फंक्शन होता है नहव का वो किस तरह से चलता है, किस तरह से जुमला और क्या उसका सही करेक्ट फॉर्म है आपकी तरकीब करने की। तो इसके अंदर ये मैंने पढ़ी थी, और अम्मा पारा यानी कि जुज़ नंबर 30 की भी तरकीब मेरे पास पूरी मौजूद थी, वो भी हमने पढ़ी थी। उसके अंदर कुछ सूरतें हमने पढ़ी थी, तो वो भी बहुत अच्छी किताब है। उर्दू बाज़ार से आपको मिल जाएगी। राइटर है मुफ्ती अब्दुल्ला, इनसे मेरी मुलाकात भी हुई थी, और इन्होंने मुझे फिर मैं आपको बताता हूँ, ये 3 किताबें गिफ्ट की थी अपनी। इसके अंदर एक है असान अरबी, और एक है मुअल्लिमुल कुरान, और एक है लुग़तुल कुरान। जी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा तादाद में लेके जाता था, जिस वजह से यानी कि बहुत ज़्यादा मैं सारी 30 लेके जा रहा हूँ, पूरी क्लास लेके जा रहा हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे ये गिफ्ट की कि अगर तुम्हें अरबी सीखनी है, मैंने उसे बोला भी कि भाई मुझे अरबी सीखनी है, मुझे अरबी आई नहीं है, तो उन्होंने मुझे फिर ये गिफ्ट की किताबें। इसका भी ताल्लुक़ जो है वो आपका अरबिक स्पीकिंग से है। तो ये तो बात हो गई कि अरबिक ग्रामर के लिए हम क्या करें। तो ये वो ज़राए, ये वो तरीके हैं, आप बुक्स है आपके सामने। अच्छा, इसके अलावा और भी बुक्स मौजूद है, आपकी PDFs बहुत सारी हैं,
यानी कि आपका जो कंटेंट है ना वो भरा हुआ है। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप मतलब क्या करते हो, आप किस तरह से स्टार्ट लेते हो और आप में कितनी दिलचस्पी है। अच्छा, कुछ गलतियाँ जो मेरे से हुई वो ये थी कि मैंने प्रैक्टिस नहीं की। मैं प्रैक्टिस नहीं करता था, पढ़ता था, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता था, लेकिन अगर मैं उसी वक्त यानी कि इन सालों के अंदर प्रैक्टिस कर रहा होता, मुसलसल पढ़ा होता, क्योंकि मैंने बीच में जो है ना अरबिक की छोड़ दी थी, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट हो गई थी और करियर स्टार्ट हो गया था, जिस वजह से मुझे टाइम ही नहीं मिलता था कि मैं अरबिक पढूं। लेकिन अब 2025 में ही विथ माय प्रोफेशन, आई एम अ टीचर, तो प्रोफेशन के साथ ही फिर मैंने अरबिक की स्टार्ट की और ग्रामर भी साथ साथ चल रही है, बट नाउ माई टारगेट इज़ अरबिक स्पीकिंग। तो ये अभी चल रहा है और जब स्पीकिंग इंशाल्लाह जब हम तकल्लुम बिलुग़त अल अरबिया इसको स्टार्ट करेंगे आप तो इस पे ज़रूर हम बात करेंगे कि किस तरह से अरबिक लैंग्वेज पे हम फुसहा के अंदर हम बात कर सकते हैं और इसके लिए कौन कौन सी रिसोर्सेज होनी चाहिए। तो अगर आप अरबी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप स्टार्ट कर चुके हैं या आप सोच रहे हैं कि किस तरह से मैं स्टार्ट करूं, वो पहला कौन सा कदम है जो मैं स्टार्ट करूं, आप जाएं स्ट्रेट अवे जो बैना में जाएं, यूट्यूब पे सर्च करें बैना में जाकर वहाँ पर ड्रीम कोर्स को आप उसको देखें और उसके नोट्स बनाएं। वो बहुत ज़बरदस्त कोर्स है। और इसी के साथ साथ आप अगर चाहते हैं कोई किताब भी हमारे पास हो और आपकी उर्दू अगर अच्छी नहीं है, कौन सी किताब चाह रहे हैं, तो अगर उर्दू अच्छी है तो आप अरबी का वॉल्यूम ख़रीदें, और अगर उर्दू अच्छी नहीं है तो आप मदीना बुक के मैं इसकी लिंक इस पर डालूँगा, तो मदीना बुक वहाँ से 1, 2, 3 तीनों वॉल्यूम्स उसके लिंक्स के उसके कीज़ के साथ आप उसे ज़रूर देखें। बाकी आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।